सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। हर जीवों में साई बसा है, हर जीवों में साई बसा है, कोई न लागे दूजा। अलग है साई पूजा, अलग है साई पूजा। सेवानाम साई बंदे, अलग है साई पूजा। Om Sai Ram. Koti Koti Naman to my Baba. Koti Koti Naman to Sai Puja channel. Koti Koti Naman to Puja ji. Puja ji, you have been an inspiration to all of us. आप हम सब लोगों की प्रेरणा हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बाबा ब्लेस यू। मेरा नाम पूनम है, हम कनाडा से बोल रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये है बाबा का लाइव एक्सपीरियंस जो हम शेयर करना चाहते हैं। मेरी भाभी यूएस में रहती हैं और उनकी फ्रेंड है, वो भी यूएस में रहती हैं। उनका नाम राधिका है। सो ये राधिका जी का एक्सपीरियंस है। राधिका जी बाबा की डिवोटी नहीं थी, वो हनुमान जी की डिवोटी हैं। बट बाबा उन्हें उनको कैसे अपनी तरफ खींचा, ये सबसे बड़ा इसमें एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर कि भगवान जो है जब किसी डिवोटी को बुलाते हैं तो अपनी तरफ कैसे खींचते हैं। सो ये प्लीज़ सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये राधिका जी जो हैं ये इनवाइटेड थी कहीं रिसेप्शन में, यूएस में ही। एंड वो रिसेप्शन में एक टेबल पे बैठी हुई थी अपना आराम से। एंड समहाउ एकदम से एक दूसरी लेडी सामने बैठी थी, वो एकदम से आती हैं। उनका नाम है गौरी। तो गौरी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और बात करने लगी और बहुत अच्छा उनका इवनिंग अच्छा रहा। सो दिस वाज इन अप्रैल 2021। एंड फिर उसके बाद उनका कोई कांटेक्ट मतलब कनेक्शन एज सच नहीं था और कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों जन अपनी अपनी लाइफ में बिजी थे। ऑल ऑफ सडन अक्टूबर 10 को एकदम से राधिका जी के पास महापरायण का मैसेज आता है। तो शी कुडंट इवन फिगर्ड आउट कि ये कहाँ से आ गया। तो लेकिन आई थिंक जब वो गौरी जी से मिली थी अप्रैल में, तो आई थिंक फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हुए थे। तो शी थॉट अच्छा लेट मी सी कि ये कहाँ का नंबर है। तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल बैक करा। तो गौरी जी से बातचीत हुई। तो गौरी जी ने कहा कि आंटी आपने हमें पहचाना नहीं। तो राधिका जी ने कहा नहीं हमने नहीं पहचाना। तो बोली हम तो आपसे वहाँ पर रिसेप्शन में मिले थे ना अप्रैल में। तो राधिका जी बोली ओह यस 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 नाउ आई नो। तो उनको याद आ गया। तो फिर वो लोग आपस में बात करने लगे। तब राधिका जी ने कहा कि गौरी ये तुमने मैसेज क्या भेजा है महापरायण का, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम, ना हमें बाबा के बारे में पता है, ना हमें महापरायण, आई डोंट नो एनीथिंग। तो गौरी ने उनको बड़ा अच्छे से सब एक्सप्लेन करा और कहा कि आप बाबा की आप बुक पढ़िए। ये बाबा की बुक मनोवांछित फल देने वाली बुक है और इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ओह अच्छा रियली। तो फिर गौरी जी ने उनको सारा बताया कि ये थर्सडे को 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं और कंप्लीट मैसेज जो है वो आपको ग्रुप में भेजना है, बस और कुछ नहीं है। सारा कुछ व्हाट्सएप पे है और बाबा की जो PDF है वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। वो मतलब हम भी भेज देंगे, तो कोई मतलब इशू नहीं है। तो राधिका जी ने कहा बट लेकिन हम बहुत देर तक फ़ोन और iPad पे नहीं रह सकते बिकॉज़ मेरे को कैटरैक्ट है, मेरे आंखें जलने लगती हैं। तो उन्होंने कहा ओह तो आंटी हम लोग बुक बहुत सारे डिवोटीज़ के लिए भी देख रहे हैं पर अभी बुक नहीं मिल रही है, तो अभी तो फ़िलहाल आप ऐसे ही करिए और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं बुक के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो बड़े रिलक्टेंटली उन्होंने कहा ओके। तो फिर बट ऑल ऑफ सडन
नेक्स्ट डे, सो अक्टूबर 10th की ये बात थी, फिर अक्टूबर 11th को राधिका जी के पास फ़ोन आता है कि आंटी बुक अवेलेबल हो गई है, आप हमको मॉल में मिलिएगा, हम आपको बुक दे देंगे। तो ऑल ऑफ सडन राधिका जी बोली ऐसे कैसे इतनी जल्दी बुक अवेलेबल हो गई, बिकॉज यू वर सेइंग अभी तो बुक मिल नहीं रही है। बोली हाँ नहीं, अब बुक मिल गई है आपके लिए, तो आप आ जाइएगा, तो आपको थर्सडे को जो रीड करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि अरे वाह, दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली। तो फिर वो तैयार होके पहुंच गई, 1 बजे मिलने का टाइम था। तो जब वो गौरी जी से मिली, गौरी जी ने उनको बड़ा सा हग दिया, गले से लगाया और उनको बाबा की उदी दी और उनसे कहा कि चैप्टर 30 पढ़ो, हमने बुक मार्क करा है। तो राधिका जी ने कहा अच्छा ठीक है। एंड राधिका जी बोली हम बहुत आई एम वेरी थैंकफुल दैट आई गॉट द बुक एंड यू गेव मी द बुक, आई एम वेरी हैप्पी। तो आप तुम क्या कहते हैं, चलो हम तुमको लंच के लिए ले चलते हैं। तो गौरी बोली नहीं नहीं नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू गो टुडे, हमको अपने फादर को ले जाना है अपॉइंटमेंट के लिए, हम मे बी लेटर ऑन वी विल मेक सम प्लान्स, तब मिल मिलेंगे। तो ठीक है, फिर ऐसे करके राधिका जी अपना घर आ गई। और फिर थर्सडे का दिन आया, सो दैट वाज बाबाज महासमाधि डे, दैट वाज अक्टूबर 15th। सो इन्होंने राधिका जी ने अलार्म लगाया 4:30 का, दैट वाज ब्रह्म मुहूर्त, उसमें अलार्म लगा के और उन्होंने सवेरे जो है बाबा का चैप्टर पढ़ा। एंड all the devotees just believe this, after reading those chapters she was feeling so happy and उनको लगा मेरे सारे burdens ख़त्म हो गए, she was feeling very light, उनको लग रहा है जैसे बाबा ने सारे कष्ट उनके हर लिए हों। तो she was in a bliss and उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने सोचा कि अब हम गौरी को फ़ोन करके कहेंगे कि थैंक यू फिर से, और फिर हम लोग पता करेंगे कि लंच के लिए कब चलते हैं। तो सैटरडे को उन्होंने अक्टूबर 17th को कॉल किया कि क्या कहते हैं तुम हमको बताओ कब लंच के लिए चलना है। और तो गौरी ने कहा कि आंटी अभी विल सी। तो फिर उतने में ही उन्होंने कहा थैंक यू गौरी, तुमने हमको बुक दिया, एंड विच यू वर सेइंग इट्स हार्ड टू फाइंड, बट गुड थिंग यू फाउंड इट, एंड इट वाज नाइस मीटिंग यू ऑन दैट डे व्हेन तुमने हमें बुक दिया था। तो गौरी said, Auntie, I did not come. I did not even see you. I saw you just in April only. Then Radhika ji was in shock. She said, "Nahi, you were there. You actually called me. You said, Auntie, come to the mall and I will give you the book." अब बोली नहीं आंटी, हमने तो कॉल भी नहीं किया, हमारे पास एक्चुअली बुक ही नहीं है, हमारे पास जब बुक होती तभी तो हम कॉल करते, मेरे पास तो बुक भी नहीं है, तो हम कैसे आपको बोल देंगे कि बुक है मेरे पास। तो राधिका जी बोली नहीं मेरे पास बुक है। बोली आंटी हमने नहीं, हम आपसे ना बात हमारी हुई है बुक के बारे में, ना हम आपसे मिले हैं। तो दोनों जन वर वेरी शॉक्ड कि अरे ये क्या। तो गौरी जी ने कहा बाबा की लीला है ये, तो बाबा ने ही आपको फ़ोन करा हमको हमारा फॉर्म बन के, और हमारे ही फॉर्म में बाबा आपसे मिले और आपको बाबा ने बुक दिया, चैप्टर 30 पढ़ने को कहा और आपको उदी दी। आंटी आई वॉज़न्ट देयर, दैट वाज बाबा। बाबा इज़ अ वायर पुलर, ही ब्रिंग्स हिज डिवोटीज टू हिमसेल्फ। जब डिवोटी को ज़रूरत होती है बाबा इज़ ऑलवेज देयर। सो दिस द मैसेज इन दिस इज़ कि महापरायण को ज्वाइन करिए और बाबा आपके सारे कष्ट हरेंगे। ओनली बस उनको श्रद्धा और सबरी चाहिए होती है। श्रद्धा और सबरी आप अपने पास रखो और उस भाव से पढ़ो बाबा की बुक, बाबा सारे कष्ट आपके दूर करेंगे। बाबा कहते हैं वाई फियर व्हेन आई एम हियर, तो बाबा को सब प्रॉब्लम्स अपनी दे दो, बिल्कुल बाबा सब सुनते हैं, वो बस आपका डिवोशन देखना चाहते हैं, आप कितने सिंसियर हैं। सो ये बाबा का मैसेज था, बाबा बुक उनको दे रहे हैं एंड महापरायण से जुड़ने का इससे अच्छा और क्या बाबा एग्जाम्पल देंगे। सो प्लीज़ डिवोटीज़
join Mahaparayan and follow Pooja ji का channel and Baba का जो message है, please follow. Om Sai Ram.